चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, उसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश-ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ। जिस संस्था ने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूँ किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश-ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता। दे दे मसूद अजहर को, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश-ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, उसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो ही नहीं। हर बार
आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है, अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ। जिस संस्था ने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूं, किसकी तरफ से, किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, ना तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं, अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता। दे दे मसूद अजहर को, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता, और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ओसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है, अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहका रहे हैं? 10 दिन इंतजार किया हमने, सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करो। उन्होंने हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 10 दिन बीत गए, 26 तारीख को एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक का मैंडेट क्या था? कोई सिविलियन मरना नहीं चाहिए, कोई मिलिट्री पर्सनल हर्ट नहीं होना चाहिए, लिमिटेड टारगेट लेकर जाओ।
जिस संस्था ने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलवामा हमले करने की, उसी जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने को नष्ट करके चले आओ। एक भी सिविलियन मारा नहीं गया, एक भी मिलिट्री पर्सनल को चोट नहीं आई, कोई आहत नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट केवल वो कैंप था। 27 तारीख को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहती हूँ किसकी तरफ से रिटेलिएट किया भैया? वो तो तुम्हारे खिलाफ नहीं था हमला, न तुम्हारा कोई सिविलियन मरा, न तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दें मसूद अजहर को।